हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। हम किस पर क्वेश्चंस कर रहे थे? मोड पर। तो जब भी इंटीग्रेशन में मोड होगा तब हम इसे कैसे करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 mod of x³ - x। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसको कैसे करते हैं? ये अंदर क्या दिया हुआ है? मान लीजिए f of x = x³ - x दिया हुआ है हमें, है ना। हमें ये दिया हुआ है। तो हम इसको, ये कहाँ पर नेगेटिव होगा और कहाँ पर पॉजिटिव होगा, हम वो कैसे करते हैं? बाय वी कर्व मेथड। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x कॉमन, तो बन जाएगा x² - 1। फिर क्या होगा? x यहाँ पर क्या बन जाएगा? a² - b² विच इज़ a + b टाइम्स a - b। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1 0 और 1, है ना। तो यहाँ पर प्लस माइनस बाई वी कर्व मेथड या किसी और मेथड से करते हो आप ये। तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? -1 से 2 तक। तो ये क्या हो गया? -1। 2 कहाँ पर होगा? कुछ यहाँ पर होगा 2। तो हमें इस पोर्शन में जाना है, यहाँ से यहाँ तक, -1 से 2 तक। तो पहली बात, -1 से 0 तक फंक्शन क्या है? पॉजिटिव। तो हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे? देखिए, -1 to 0 फंक्शन क्या है? पॉजिटिव। तो ये किस में खुल जाएगा? ये किस में ओपन होगा? पॉजिटिव में। तो क्या बन जाएगा? x³ - x dx, है ना, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to अब हम 0 to 1 जाएंगे। 0 to 1 में क्या है? फंक्शन नेगेटिव। तो ये नेगेटिव में खुल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? -x³ - x, है ना। हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? नेगेटिव dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा? x³ - x dx। तो बन जाएगा ये। अब इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये इंटीग्रेशन आपको आता होगा। क्या आएगा ये? x⁴/4 माइनस x² फ्रॉम -1 to 0 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? -x⁴/4 प्लस x² फ्रॉम 0 to 1 प्लस x⁴/4 माइनस x² फ्रॉम 1 to 2, है ना। फिर आप पहले अपर लिमिट पुट करना, फिर लोअर लिमिट पुट करना, फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आता है फिर इसका आंसर आ जाता है, एक सेकंड, 11/4 इसका आंसर आ जाता है। तो आप इसको फिर चेक भी कर सकते हो, है ना। पहले क्या करना? अपर लिमिट पुट करना, फिर लोअर लिमिट पुट करना, फिर इसकी वैल्यू निकालना, तो वो क्या आ जाएगी? 11/4। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हो गया, हाँ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 √1 माइनस sin 2x dx। हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, है ना। हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में। तो इसे कैसे करते हैं हम 1 को क्या लिखेंगे? sin² x प्लस cos² x, मैंने ये बता रखा है ना। और sin 2x को क्या लिखेंगे? 2 sin x cos x। तो चलिए 0 to π/2 1 को क्या लिखेंगे हम? sin² x प्लस cos² x माइनस sin 2x को क्या लिखेंगे? 2 sin x cos x dx। तो क्या बन जाएगा ये? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin² x प्लस cos² x माइनस 2 sin x cos x। हम इसको क्या लिख सकते हैं? sin x माइनस, हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक सेकंड, हम इसको लिख सकते हैं cos x माइनस
साइन एक्स इसका होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। तो ये यही बन जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, 0 to π/2, ये क्या बन जाएगा मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। ये किस में खुल जाएगा, मॉड में, dx। तो अब क्या होगा, अब हम इसको ब्रेक करेंगे कहाँ पर, देखिए 0 से π/4 कॉस एक्स क्या रहेगा बड़ा, किससे, साइन एक्स से, है ना। और साइन एक्स क्या रहेगा छोटा। और π/4 से π/2 तक कॉस एक्स रहेगा छोटा और साइन एक्स रहेगा बड़ा। आप टेबल पर भी देख सकते हो, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, है ना, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, cos की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और साइन की वैल्यू घटती चली जाएगी, है ना। ये भी बढ़ती जाएगी लेकिन cos बढ़ता जाएगा इसके कंपैरिजन में, साइन एक्स के कंपैरिजन में। तो 0 से, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 0 से π/4 तक जो cos x होगा वो होगा बड़ा, तो ये किस में खुल जाएगा, पॉजिटिव में, cos x माइनस साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब π/4 से π/2 तक साइन एक्स बड़ा होगा, तो ये किस में खुल जाएगा, नेगेटिव में। तो क्या बन जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, तो ये किस में ओपन होगा, नेगेटिव में। हम इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं, देखिए कैसे, मैं ये ग्राफ यहाँ पर बना देता हूँ। ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस, ये क्या होगा π/2, है ना, ये क्या होगा पाई। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, फिर ऐसे आएगा, है ना। और cos x का ग्राफ कैसे होता है, देखिए, है ना, कुछ ऐसे होता है cos का ग्राफ। तो यहाँ पर क्या है, π/4 यहाँ पर है, आप देख सकते हो। ये क्या है, ये किसका ग्राफ है, cos x का, और ये किसका ग्राफ है, साइन x का। देखो cos x बढ़ रहा है किसके बीच में, π/4, और साइन x घट रहा, छोटा है cos x के कंपैरिजन में। फिर अगर π/4 से π/2 तक जाएंगे तो साइन x का ग्राफ बड़ा है और cos x का ग्राफ छोटा है। तो इसलिए 0 से π/4 ये पॉजिटिव में खुल गया और ये नेगेटिव में खुल जाएगा, है ना। आप ग्राफ से चेक कर सकते हो, आप खुद ग्राफ ड्रा कर सकते हो, तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर तो इंटीग्रेशन रह गया, आप इसको इंटीग्रेशन को आप खुद भी कर सकते हो, है ना। इंटीग्रेशन में कुछ है ही नहीं, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा cos x फ्रॉम 0 to π/4, ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा माइनस cos x फ्रॉम π/4 to π/2। अब आप अपर लिमिट पुट करो और लोअर लिमिट भी पुट करो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स √2 - 1। अब आप खुद ये चेक कर सकते हो, है ना। तो आ जाएगा हमारा ये 2 टाइम्स √2 - 1 हमारा आंसर। तो ये समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। इंटीग्रेशन खुद आना चाहिए, फिर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, है ना। इंटीग्रेशन खुद आना चाहिए, पहले अपर लिमिट पुट किया, फिर लोअर लिमिट पुट किया, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या करना चाहिए वो आना चाहिए, है ना। कैलकुलेशन तो फिर आप खुद भी कर सकते हो, आप उतनी इंटेलिजेंट तो हो ही, है ना। तो क्वेश्चन 3 आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा क्वेश्चन 3, इंटीग्रेशन 1/e to e log mod इसका log of x to the base e dx। तो ये हमारा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखो,
ये हमारा क्वेश्चन है 1/e to e log of x to the base e, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे करेंगे? पहली बात, मोड किस पर टूट जाता है? 0 पर। जब ये 0 के बराबर होगा तो तब क्या होगा? जब when log of x to the base e is equal to 0, तो e किसके बराबर होगा? सॉरी, x किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो ये जो लिमिट्स की वैल्यू है ये किस पर हम तोड़ेंगे? 1/e to 1, 1/e to 1। लॉग कैसे खुल जाएगा? नेगेटिव में, है ना, आप चेक कर सकते हो। लॉग ऑफ x टू द बेस, मैं अभी बता देता हूँ कैसे, dx। और किस पर फिर कहाँ जाएगा? 1 to e, वो किस में खुल जाएगा? पॉजिटिव में, है ना। आप यहाँ से यहाँ तक वैल्यू सोच सकते हो और पुट कर सकते हो, वो नेगेटिव में ही खुल जाएगा। और अगर हम log ऑफ x टू द बेस e का ग्राफ ड्रा करेंगे तो log ऑफ x टू द बेस e का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे, है ना। ये किसके बराबर है? 1। देखो 1 के नीचे ग्राफ क्या है? नेगेटिव, और 1 के ऊपर ग्राफ क्या है? पॉजिटिव। मान लीजिए ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1/e से 1 तक, तो 1/e कुछ नीचे होगा, है ना। 1/e यहाँ से यहाँ पर होगा कहीं पर, है ना। 1/e यहाँ पर होगा, तो उसका ग्राफ क्या है? नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव में खुल जाएगा 1/e से 1 तक। फिर अगर हम 1 से e तक जाएंगे, है ना, मान लीजिए e यहाँ पर होगा, तो ग्राफ क्या होगा? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में खुल गया। अब तो, है ना, अब तो इंटीग्रेशन है, वो तो आसान है, वो तो आपको आएगा। तो नेगेटिव को हम बाहर लेंगे तो आ जाएगा 1/e to 1 माइनस को हमने बाहर ले लिया तो रह गया log ऑफ x टू द बेस e dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to e log ऑफ x टू द बेस e dx। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा इंटीग्रेशन होगा, आपने ये पढ़ रखा है और मैंने ये पढ़ा रखा है, जब भी ऐसा इंटीग्रेशन होगा तो तब क्या करते हैं, हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। हमने क्या किया? 1 से इसको मल्टीप्लाई किया। फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर लेते हैं, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहला फंक्शन किसको मानेंगे हम? लॉग को, और दूसरा किसको मानेंगे? 1 को। पहले किसको मानेंगे? लॉग को, और दूसरा किसके को मानेंगे? 1 को। तो पहला फंक्शन को एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज x, उसको हम आगे लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज 1/x टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज x। आ गया ये, और लिमिट्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई? ये यहाँ पर क्या है? नेगेटिव, है ना, नेगेटिव लगा देंगे हम ऐसे। तो 1/e to e, 1/e to e प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख रहने दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विच इज x, तो आ जाएगा यही, है ना, फ्रॉम 1 to e माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज 1/x टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज dx, तो बन जाएगा ये फ्रॉम 1 to e। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको? अब सॉल्व करना आपका काम है, मैं भी कर लूँगा, चलो ठीक है ना। माइनस बाहर x, log ऑफ x हमने पुट किया वैल्यू, तो क्या बन जाएगा? e log ऑफ x टू द बेस e, है ना। फिर क्या आ जाएगा? माइनस log ऑफ x टू द log ऑफ 1/e टू द बेस e, है ना। तो फिर क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x से x कैंसिल, तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x, तो x, फिर इसका भी माइनस, फिर इसका भी लिमिट्स लगा दिया, है ना, प्लस अब इसका e log ऑफ x log ऑफ e टू द बेस e माइनस 1, फिर 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा? 1 log ऑफ 1 टू द बेस e, वो तो 0 ही आ जाएगा, है ना। तो आ जाएगा ये माइनस, ये क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन x
फ्रॉम 1 टू ई। फिर आप अब इसको खुद सॉल्व कर सकते हो, फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको आप फिर खुद चेक कर लेना, 2 माइनस 2/e हमारा क्या आ जाएगा आंसर, है ना। ये अब आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है क्या, इसको सॉल्व करना। इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिर हमारा आंसर क्या आता है, 2 माइनस 2/e हमारा आंसर आता है। फिर चेक कर लेना और आपका आंसर आ जाना आएगा। मेरा काम था कंसेप्ट समझाना, है ना, हमने ये कैसे किया, है ना, वो आपने समझ लिया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा आंसर क्या आ गया, 2 माइनस 2/e। मैं इसको आंसर को रहने देता हूँ, क्यों, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने वाले हैं इसलिए। तो ये हमने किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम, क्या है क्वेश्चन हमारा, हाँ, -1/e टू -e, है ना, -1/e टू -e, मोड ऑफ ln mod x। ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन ये तो सेम है ना, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने x की जगह मोड ऑफ x लगा दिया, तो बस यही फ़र्क पड़ गया। तो हम क्या करेंगे इसमें, लिमिट्स किसकी है, लिमिट्स किसकी हैं, देखो जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट उसी का होता है। हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट्स किसकी है, x की। तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे पुट mod x इज इक्वल टू टी, है ना। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है, सेम, लेकिन यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर क्या है मोड ऑफ x। तो हमने मोड ऑफ x को क्या किया, पुट t, है ना, हो गया ये मोड ऑफ x को हमने पुट किया t। तो फिर क्या करेंगे हम, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -1/e से e तक। तो मोड ऑफ x क्या होगा, लिमिट्स किसकी हैं, x की। तो मोड किस में खुल जाएगा, -x में, क्यों, क्योंकि लिमिट्स नेगेटिव में है। देखो -1/e टू -e, तो आ जाएगा t किसके बराबर आ जाएगा, -x। तो फिर डिफरेंशिएशन किया, है ना, तो -dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर। अब लिमिट्स की वैल्यू भी हमने पुट क्या किया, मोड ऑफ x इज इक्वल टू t, तो हमें लिमिट्स की वैल्यू भी चेंज करनी होगी। कैसे करेंगे हम, पहले हम -1/e को x डालेंगे, तो t क्या निकलेगा, व्हेन x इज इक्वल टू -1/e, विच इम्प्लाइज t क्या होगा, 1/e, है ना, मोड -1/e क्या होगा, 1/e, व्हेन x इज इक्वल टू -e, तो t किसके बराबर होगा, e के बराबर, है ना, माइनस मोड ऑफ e क्या होगा, माइनस ये क्या बनेगा पॉजिटिव, तो बन जाएगा t क्या बन जाएगा e। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1/e टू e मोड ऑफ ln मोड ऑफ x की जगह हमने पुट क्या किया, t dx, सॉरी dx की जगह क्या हमने पुट किया, -dt। तो माइनस को हम बाहर भेज देंगे और यहाँ पर लिखेंगे dt। तो ये और ये क्वेश्चन अब सेम बन गया, है ना, बस वेरिएबल डिफरेंट है। मैंने कहा था प्रॉपर्टी फर्स्ट में, जब भी हम वेरिएबल को चेंज करेंगे तो जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन की वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है बाहर, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव टाइम्स जो उसका आंसर आ गया था, किसका, इसका आंसर, है ना, इसका और इसको और इसका आंसर और इसका आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाहर क्या है, नेगेटिव, तो बन जाएगा माइनस, और पिछले वाले का आंसर क्या आ गया, 2 - 2/e।
तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 2/e - 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही था, लेकिन हमें यहाँ पुट करना था mod ऑफ x = t के बराबर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अच्छा था, है ना। पिछला क्वेश्चन तो बुक्स में होता है, लेकिन ये क्वेश्चन बुक्स में नहीं होता है। जेई कौन सा क्वेश्चन बना के देगा आपको, ये क्वेश्चन, है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1/e to e² mod ऑफ ln x / x dx। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, है ना। कैमरा में दिखाई दे रहा होगा, हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1/e to e², है ना। मोड ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने। मोड ऑफ दिस इज मोड ऑफ ln x / mod ऑफ x dx। जो मोड ऑफ x होगा, है ना, x इज पॉजिटिव। x क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि लिमिट किसकी वैल्यू है, लिमिट किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट्स किसकी हैं, x की। तो जब लिमिट x की है तो लिमिट कहाँ जा रहा है, 1/e to e²। तो ये पॉजिटिव में खुल जाएगा, कौन, मोड ऑफ x। तो x इज पॉजिटिव, देयरफॉर तो क्या होगा, देयरफॉर मोड ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, है ना। तो मोड ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। ये आसान था, है ना। तो क्या आ जाएगा, 1/e to e² mod ऑफ ln x / x dx। हो गया। इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। इतना आसान था। अब क्या करेंगे हमें पता है ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, है ना। हमें क्या पता है, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। हम मान लेते हैं लेट ln x = t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/x dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to e² mod ऑफ t। एक सेकंड, लिमिट्स पहले नहीं लगाते हैं। हमने क्या किया, लेट ln x = t। तो 1/x ln x किसके बराबर आ गया, mod ऑफ t। और dx / x किसके बराबर आ गया, dt के बराबर, है ना। आ गया हमारा ये। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी, व्हेन, अब हम लिमिट्स को चेंज करेंगे। व्हेन x = 1/e, अब x की जगह 1/e डाला तो t क्या आ जाएगा, तो t क्या आ जाएगा, जब x 1/e होगा तो t क्या होगा, t होगा -1, है ना। देखिए ln 1/e = t। तो 1/e रेज़ड पावर, ये क्या है, ln के बेस में क्या होता है, e। तो e 1/e कब आ जाएगा, जब e रेज़ड पावर -1 आएगा। e रेज़ड पावर -1 क्या होगा, 1/e। तो 1/e आ गया। x = 1/e when t = -1। when x = अब x क्या है, e², विच इम्प्लाइज, जब x e² होगा, जब x e², हम यहाँ पर ln x की जगह हम पुट करेंगे e²। तो t क्या आ जाएगा, 2, है ना। तो t क्या आ जाएगा 2, सॉरी, t = 2। तो कहाँ जाएगा, -1 से 2 तक। तो हमारा काम बन गया, कहाँ से कहाँ तक, -1 to 2। लेकिन अब हमें यहाँ पर ब्रेक करनी है वैल्यू। कैसे,
-1 to 0। मॉड ऑफ टी किस में खुल जाएगा? नेगेटिव में, है ना, ये तो आपको पता है। dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2। मॉड ऑफ टी किस में खुल जाएगा? पॉजिटिव में, dt। तो क्या बन जाएगा? -t² फ्रॉम -1 to 0 प्लस t² फ्रॉम 0 to 2। तो क्या बन जाएगा हमारा आंसर फिर? 0/2 माइनस तो बन जाएगा प्लस 1² इज 1/2 प्लस t² 4/2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 5/2। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? तो ये था आज का लेक्चर। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा, है ना, मज़ा भी आया होगा। तो चलिए, ओके बाय आज के लिए।